आज थोड़े पैसे वाले हो जाए कोई नचा सके, वो दुनिया को नचाए। पर जगत नियंता जगदीश्वर जगदाधार श्री कृष्ण गोपियों के साड़े पर नाच रहे। घर घर बैठी गोपिकाएं लाला को बुला रही हैं, हमारे घर पे पधारो माखन खाने के लिए। भगवान ने बाल मंडली की सभा बुलाई जमुना के किनारे। वो कहा कि देखो प्रत्येक ग्वाल बाल मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से खेल खेलेंगे। कौन सा? बोले माखन चोरी का। ग्वाल बाल बोले चोरी करने का खेल? अरे लाला नाक कट जाएगी, कैसी बातें करे तो। भगवान बोले सुनो, हड्डी पसली सबकी दिस रही है। काऊ की मैया बाप काऊ माखन मिश्री ना खिलाएं, दूध ना पिलाएं, दही ना खिलाएं, और मेरे मंडली में रहोगे चकाचक खूब चोर चोर करके खावेंगे, पहलवान बन जावेंगे, काऊ ते पिटेंगे ना। इस प्रलोभन में सारे बालक पक्ष में आ गए। भगवान की योजना ये थी कि ब्रजवासी दही माखन और दूध बेचते हैं। कंस की सेना उसको खाकर के बलवती हो रही है और मेरे ग्वाल बाल ब्रजवासी कमजोर हो रहे हैं, तो मेरी सेना कमजोर और कंस की सेना मजबूत हो रही है। मैं ब्रजवासियों से कहूं कि भैया दही दूध घी मत बेचो, तो ब्रजवासी कहेंगे घर कैसे चलेगा। मेरी बात कोई नहीं मानेगा, क्योंकि मैं भगवान इनके बीच में नहीं, मैं बालक ही हूं, ग्वाल हूं। तो भगवान ने विचार किया क्यों नहीं मैं चोरी करवा दूं, और यदि मैंने चोरी करवाई तो मेरे बालक तो पहलवान बन जाएंगे खा खा करके, क्योंकि कंस तो गऊ को पालता नहीं है, वहां दूध और घी दही जाएगा नहीं, तो उसकी सेना कमजोर हो जाएगी। तो भगवान का यह प्लान था कि कंस की सेना को कमजोर करने के लिए एक ही उपाय है कि मैं दही दूध और माखन की चोरी करवाऊं। एक गोपी के यहां गए, पहुंच गए, देखा कोई नहीं, सोसीगढ़ में जाके प्रवेश कर गए। दही दूध जितना था सब को बालकन को पिला दिया। पर श्री दामा बोलो मेरे पेट ना भरो भाई, ना भरो। बोले ना भरो। अच्छा भैया तेरी व्यवस्था मैं करूं, क्योंकि लेके आए हो ना। सो चूल्हे पे दूध गर्म हो रहा था, उसी को थाल में डाल के ठंडा करने लगे। इतने में जमुना पे पानी भरने को गोपी गई, वो आए गई। चौड़े कनुआ ये का कर रहा मेरे घर पे तू। सब बालक भाग गए, कन्हैया पकड़ में आ गए। आम पकड़ के ले जाऊंगी मैया ते जाकर के तेरी आज ठुकाई करवाऊंगी। भगवान बोले देख ऐसा मत कर, तेरे हाथ जोड़ूं पैया पड़ूं। बोले ना, मैं बांध करके पकड़ के लेके जाऊंगी। कन्हैया बोले बांधेगी? बोले हाँ, जरा दिखा बांध के। अब माधव की सूरत ही इतनी मधुर है महाराज, जो चेहरे पर मुखड़े पर दृष्टि लगी वो तो अपनी ही सृष्टि भूल गई। अब लाला हाथ नीचे करें ऊपर करें ऐसे। अरे कन्हैया बोले गोपी तो को बांधनो आवे ना, देख बांधनो भी सीख हो जाए, तेरे मैया बाप ने सिखायो ना। गोपी बोली तुम बांधना जानते हो? अरे लो बांधना खोलना तो हमारा धंधा ही पानी है, ये तो जन्मजात का हमारा धंधा है। नौका चलाने वाले मल्लाह से कोई पूछे नौका चलाना जानते हो, उसका धंधा यही है। अरे तो हमारा धंधा ही भवसागर से पार करने का है, किसी को बांधना किसी को खोलना, यही तो हमारा धंधा पानी है। अच्छा बांध के सिखाइयो। कन्हैया बोले दोनों हाथ जोड़। सो गोपी ने तुरंत हाथ जोड़ दिए। देख 1 घंटा 2 घंटा 1 गांठ 2 गांठ और 2.5 गांठ आपको गए गुरु गांठ। गोपी बोली लाला खोलियो। बोले काय के ताई? अरे लाला मैं तो गु बांधूंगी ना। कन्हैया बोले गुरु की विद्या गुरु पे ही चलाएगी। वारे जमाने। और सुन रही भाभी सत्यता यह है कि मैया ने वो गु बांधनो सिखायो है, खोलनो तो सिखायो ही ना है। और चले गए। गोपी चिल्लाती रही अरे लाला खोलियो, अरे कनुआ। इतने में जमुना ते आ गई जाकी सास। ऐसी सुनाई महाराज सास ने खूब सुनाई। अरे तो को शर्म नहीं आई, 2.5 वर्ष को छोड़ा बांध के चलो गयो। ये सारो माखन दही और दूध खाए गयो, ये मटकियों को लुढ़काए गयो। गोपी ने सोचा कि बाकी ठुकाई मैंने न लगाई,
पकड़ के गाल मरोड़ूंगी बाकी। अब बस एक ही मेरो काम है कि बाघ पकड़ के जसोदा के सामने पेश करना ही। दूसरे दिन भगवान चले, ग्वाल वाल साथ में थे, सब गोपी हाथ में डंडा लेकर के बैठी अपने अपने दरवाजे पर। जाके घर में आए को पकड़ के बाकी ठुकाई करेंगे और मैया ते जाके शिकायत करेंगे। पूरी की पूरी गोकुल गांव की मंडली सज करके तैयार। श्री राम बोलो ले, पेट में चूहा कूद रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं, खाने को कछु ना मिलो, घर में होते तो मैया तो खिलाए देती। कन्हैया बोले काय को डर रहा है? अरे थोड़ी देर में अभी भंडारे की व्यवस्था होगी ना। एक गोपी के सास नहीं, ननंद नहीं, कोई नहीं। सो गोपी ने सोचा कि आराम कर लूं, दोपहरी हो गई है, अब दोपहर में आराम तो करना ही पड़ेगा। और गोपी ने छींके पर मटकी रखी अपनी, वहां में गरुड़ घंटी लटकाए थे। अब को छुएगा तो बजेंगी जरूर, मेरी नींद खुल जाएगी, और सो गई। भगवान कृष्ण ने देखा सबके दरवाजे पर लाठी वाली गोपी बैठी है, पर यही दरवाजा खाली दिस रहा है। आओ भैया सब आ जाओ अंदर। देखा सो रही है गोपी। श्री दामा बोलो लाला देख दो, एक घंटी लटकी भई है, उतारेंगे माखन सो बजेंगी, जाग जाएगी, पकड़ लेगी। अरे बोले ना चिंता मत करो, अभी देखो सही। कन्हैया बोले सुनो, ए गरुड़ घंटियों मेरी आज्ञा है, बजना नहीं, आवाज मत करना। आहे पो मही पो जही लगी प्रभुताई, जोग सिद्ध निगमागम गाई। कर विचार जिय देखहुनी के, राम रजाय शीस सबही के। ऐसा कौन है जो त्रिलोकी में 3 लोक 14 भवन में श्री राम कृष्ण की आज्ञा न माने? घंटियां एकदम शांत, 8 ग्वाल नीचे, 4 ऊपर, उसके ऊपर 2, उसके ऊपर कृष्ण मटकी को उतार दिया। कहा आवाज मत करना, मेरी आज्ञा है। शांत गरुड़ घंटी। भगवान बोले पाओ भैया श्री दामा, मधुमंगल मधुसूदन सलतोष सब पाओ। सब ग्वाल वाल खो चकाचक भर पेट खाए करके बोले अब लाला तू भी तो खा ले। और जो कन्हैया ने माखन उठा करके महाराज मोड़े पर रखा, ओटन पर सो घंटी टन टन, वो गोपी जाग गई और दौड़ करके आए करके लाला को। अब कन्हैया देख रहे घंटी कहां से बजी, कौन ने बजाई? ग्वाल बाल तो भाग गए, लाला बैठे थे, हाथ पकड़ के बोली कहो कन्हुआ कैसे आए? कन्हैया बोले तेरो घर है। गोपी बोली तो का तेरे बाप को घर है? मेरे घर में मोते करो, ये तेरो घर है। आज तो बांधूंगी ना, पकड़ के ले जाऊंगी। कन्हैया बोले 1 मिनट रुक जा। और भगवान बोले कृष्ण क्यों रही गरुड़ घंटियों? मैंने कहा कि तुम बजना मत, बजी क्यों? घंटियों से सज्जनों आवाज आने लगी, प्रभु आपकी आज्ञा सिरोधार है, आपने जैसे कहा वैसा ही हमने किया। ग्वाल वालों ने सबने दही माखन खाया, हम नहीं बजी। पर शास्त्र का कहता है, वेद कहता है कि जब गोविंद का भोग लगता है पुजारी मंदिर में घंटी बजाते हैं। ग्वाल वाल पाड़े दे हम नहीं बजी, पर जब गोविंद पाने लगे तो हमको बजना ही पड़ा। आपका भोग लगता है तो घंटी तो बजती ही है। अब गोपी को ये आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। गोपी ने सोचा कि ऐसा ना है कि ये भाग जाए कहीं, आज तो बांधूंगी ना, चल मेरे साथ मैया गया। भगवान कन्हैया बोले अच्छा तू मेरी बात ना मानेगी? वो को छोड़ेगी ना? बोले बिल्कुल ना। ठीक है ले चल भैया। आगे गोपी पीछे कन्हैया, हाथ पकड़ के चल पड़ी। पीछे पीछे ग्वाल वाल बोले अरे पकड़ गए हो कृष्ण कन्हैया, तू पकड़, बहुत बढ़िया भैया तू ही पकड़ो। हमने पहले ही कहीं चोरी ना सिखा भैया, तो बढ़िया भैया तू ही पकड़ गया। अब भुगत। कन्हैया सोचने लगे मैया पकड़ के मारेगी, क्या करूं? धीरे से बोले अरे गोपी। गोपी बोली हारे लाला, ये बता तेरा लाला लाली कुछ छोरा छापरो भयो? बोले ना भयो। हाँ ना जमुना मैया की कृपा ते होवे को।
गोपी बोली मतलब अब ब्रज की प्रथा लंबे घूंघट था, गांव में घूंघट डाले ना, क्यों? अरे गोपी मेरो हाथ तू ऐसे पकड़े जैसे कोई कसाई अपने बलि को लेकर के जाए, जैसे कोई अपराधी को सैनिक पकड़ के ले जाए, ऐसे तू मेरो हाथ पकड़े है। मैंने विचार कर लीनो के जागे दी लाला हो तो दूसरे के छोरा छापरे को दर्द जानती, जागे फटी न पैर बेमाई ते का जाने पीर पड़ाई। मैं समझ गया। गोपी बोली अरे राम राम, मैं तो समझे ही ना पाई। अच्छा लाला तो क्या करूं? बोले गोपी ये हाथ को छोड़ के दूसरो हाथ पकड़ लेना। हाँ ये बढ़िया बात है। सो इतने में तुरंत इसी गोपी को देवर मंडली में जा रहा था पीछे, इशारे से बोले भैया कुंवारो बड़ुआ जवानो चाहे दक्षिणा देगी, बढ़िया माल पानी खिलाएगी, मेरो पेट भरो है, तू आजा लग जा पीछे। सुबह वो समझ नहीं पाया बेचारा, अपना हाथ हटाया और दूसरे ग्वाल का हाथ पकड़ा दिया। दौड़ के कुंज गलियों से पहुंच गए मैया के यहाँ। मैया ओ मैया हारे लाला का भयो, मैया बड़ी जोड़ की भूख लगी है, मोगों को चुक लियो। सो मैया ने माखन मिश्री लेके लाला को खाने के लिए प्रदान कर दिया। माधव ने पहला ग्रास जैसे ही महाराज होठों पे रखा के गोपी की आवाज आई, अड़ी जसोदा देख ले ये है तेरो लाल, चोरी कर तन भवन में मैंने पकड़ो है तत्काल, पकड़ो है तत्काल। अड़ी जसोदा तेरे लाला को पकड़ के लाई हूं, मेरे घर पे चोरी कर दो। मैं गहलाई बाह को, मैं गहलाई श्याम को बाह पकड़ के आज देख पकड़ के लाई हूं तेरे लाला को। मैया बोली लाला रे ये कौन चिल्ला रही है? बोले मैया कोई गोपी चिल्ला रही है, जो कर रही है तेरे लाला को पकड़ के लाई हूं, चोरी कर दो मेरे घर पर। यूं कह रही है नास मिट्टी? हाँ मैया यूं ही कह रही है। अब गोपी को तो कोई पता था ही नहीं क्या हो गया, वो तो लाला को पकड़ के लाई थी, इसलिए विश्वास से बोल रही थी। आगे मैया पीछे कन्हैया धीरे बोले देख मैया मैं तेरे साथ में हूँ, माखन खा रहा हूँ। यूं कह रही है कि लाला को पकड़ के लाई हूँ। मैया जी ने कही घर वाले घर में चोरी करें और मुंह पे थोप दें ये। मैया तू आज ठीक कर दी हूँ, फिर कौमों को छेड़ेगी ना। मैया बोली बस सत्यानाशनी को आज देख तो लूं पहले। जसोदा दरवाजे पर खड़ी हो गई और गोपी निर्भीक चली आ रही थी, हाथ पकड़े दूसरे ग्वाल को। सो वो तो बहुत सही बोली, देखो मैं गहलाई श्याम को बाह पकड़ के आज, ए तुम्हारो लाला हमारे घर पे चोरी करे, बड़ो करे सो लीला, छोटो करे सो अपराध, रोक ना सको। जसोदा खड़ी खड़ी सुन रही और घूंघट कर रही थी गोपी लंबा। अच्छा मेरो लाला चोरी करे तुम्हारे घर पे? बोले हाँ पकड़ के लाई हूं। जसोदा जी बोल पड़ी, अरे ओ गोपी देख ले आखियन नाही दिखात, काना काना कहत है, सुख सम को पकड़े हाथ। अड़ी गोपी तो आंखनते ना तीसरो 2 घंटे से काना 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 कर रही है। अरे आंखें खोल के देख तेरे सामने कौन है। सुबह ने जो घूंघट उठायो देखो, अरे राम जे कांते मर के आएगा। सुबह ने अपने देवर में 2 घूंसा धूम धड़ाम जमाए दे। ग्वाल बोलो क्यों रे करूंगा, तू तो कह रहे हो कि निमंत्रण है, कुंवारो बड़ुआ जिवाएगी, दक्षिणा देगी, वस्त्र पहनाएगी नए नए, अब ये तो पिटाई लगा रही है। कन्हैया बोले तेरे घर की बात है, तू निबट ले भैया, मैं क्या कर सकूं जा। अब मैया ने इतनी सुनाई, इतनी लगे तेरे घर पे सास ना है, जिठानी ना है, ननद ना है, कोई समझाने वालों ना है, मां उठा करके चल पड़े। अब गोपी तो कुछ बोल ना सकी, शांत पकड़ के लाई, छोड़ी मेरे घर पे कड़ी, का भयो